अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में सियासत नंगी हो रही है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मरकज के बाद अब पंजाब में नए वजीर आला के लिए जोड़ तोड़ जारी है। परवेज इलाही राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के अलीम खान से राब्ता कर लिया कि आए आपको वजीर आला बनाते हैं। हुकूमत की कोशिश यह है कि इस सियासी खेल में रियासती इदारों को घसीटा जाए, क्योंकि माजी में रियासती इदारे सियासत में मुलविस रही हैं, जिसकी वजह से मौजूदा हुक्मरान अब भी उनसे यही तवक्को कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मुबैना खत लहराया था जलसे में और कहा था कि ये खत फौजी क़यादत देख चुकी है। अब उसके वजीर असद उमर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दावत दी कि आए सियासत में मुदाखलत करें। अगर आप चाहें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो मुबैना खत आपको दिखा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। परवेज इलाही ट्रेन मिस कर चुके हैं। अब जो अपोजिशन चाहेगी वही वजीर आला पंजाब होगा। केजरीवाल शक्ल में जो मौजूदा सियासत सामने आई है उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। आज की अहम खबर यह है कि बलूचिस्तान लसबेला से आज़ाद रुकन कौमी असेंबली असलम भूतानी जरदारी साहब को प्यारे हो गए हैं। पहले वो इमरान खान के साथ थे, उसकी हुकूमत के साथ थे और वो बलूचिस्तान की हुकूक की जंग लड़ रहे थे बकौल उसके। लेकिन अब वो कहते हैं कि जैसे जरदारी साहब कहेगा, जहां कहेगा उसके साथ हूं, उसके साथ जाऊंगा, मरना जीना उसके साथ। दूसरी तरफ आज इमरान खान के अहम वज़रा असद उमर और फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका महवर वही खत था जो खत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसे में लहराया था और ये कहा था कि वो खत बैरून मुमालिक से लिखा गया है, जिसमें मौजूदा हुकूमत को हटाने की धमकी दे दी गई। असद उमर उस खत के हवाले से मजीद मुबैना तफसीलात कौम के सामने ले आए। उसका यह कहना था कि यह खत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक से पहले लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर इमरान खान बच गए तो वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होंगे, इसलिए उसको हटाना जरूरी है। असद उमर इल्जाम लगाते हैं कि इस खत के पीछे हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ का नाम लिया कि उसका अहम किरदार है, क्योंकि वो बैरून मुल्क बैठे हैं और उनके बैरूनी रहनुमाओं से, मुमालिक से राब्ते हैं। तो इसके अलावा बाकी अपोजिशन रहनुमा भी इस साजिश में शामिल हैं, क्योंकि खत में ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आनी है। उसके बाद कौन कौन सी जमातें इमरान खान का साथ छोड़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान खान नहीं जाते तो ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। ये असद उमर का कहना था। जब उससे पूछा गया कि खत कहां से आ गया, पार्लियामेंट में खत क्यों नहीं पेश कर रहे, वो कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें खत दिखा सकते हैं और ये खत इमरान खान हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। एक तरफ अपोजिशन के रहनुमा हुकूमत इत्तेहादी तोड़ रहे हैं और पीटीआई के लोगों को तोड़ा जा रहा है या वो मुनहरफ हो गए हैं। कौमी असेंबली में ये खेल हो चुका, अब पंजाबी असेंबली में ये खेल जा रहा है, जहां वज़ारत आला के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने परवेज इलाही को नामजद किया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही के मुकाबले में
वजीर आला लाने के लिए सरगर्म हो। इस हवाले से मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था और ये आपको बताया था कि परवेज इलाही के मुकाबले में अलीम खान आ सकते हैं। आज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अलीम खान से राब्ता किया है और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपने साथियों का इजलास तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि परवेज इलाही की ट्रेन छूट चुकी है। पहले वो हमारे साथ आ रहे थे लेकिन अचानक हमसे मुंह मोड़ गए, तो अब तो वो वजीर आला नहीं बनेंगे। वजीर आला वही बनेंगे जो अपोजिशन चाहेगी। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत के पास नंबर्स नहीं हैं। इसका मतलब है कि परवेज इलाही सीएम नहीं बनेगा तो इमरान खान के पास फिर क्या रहेगा। मौजूदा हालात में यह लग रहा है कि इक़्तिदार इमरान खान के हाथों से रेत की तरह निकल रहा है। पंजाब के हवाले से यह लग रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने यह प्लान बना लिया कि पीटीआई से अलीम खान को वजीर आला नामजद किया जाए, जिसकी सपोर्ट जहांगीर तरीन के लोग भी करेंगे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी करेगी, तो उस सूरत में अलीम खान वजीर आला पंजाब हो जाएंगे। परवेज इलाही वजीर आला तो नहीं बनेंगे, लगता है कि वो स्पीकर पंजाब असेंबली का भी ओहदा गवा बैठेंगे। ये उस लालच का नतीजा है जिसके लिए ये कहा जाता है कि जो आधी को छोड़कर पूरी की तरफ भागे तो उससे आधी भी चली जाती है। तो फिलहाल यही लग रहा है कि चौधरी बिरादरान से ट्रेन छूट चुकी। एमक्यूएम अभी भी दोराहे पे खड़ी है, फैसला नहीं कर पा रही कि एक और वफाकी वजारत ली जाए, सिंध में गवर्नरशिप ली जाए। अगर इस लालच में एमक्यूएम रहती है और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, जिसका मतलब है कि उसके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो एमक्यूएम भी काफली की तरह न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। पाकिस्तान में जालिम सियासत की ये शिकिल है जो आपके सामने आ रही है, आप देख रहे हैं। माजी में सियासत की शक्ल इतनी भयानक नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत एक भयानक शक्ल में सामने आ गई है। कोई उसूल नहीं है, कोई जबान नहीं है। हर कोई इस दौड़ में है कि ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाए। अगर देखा जाए तो नए दौर में, इस जदीद दौर में, साइंसी दौर में पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क हो जहां सियासत ने एक भयानक शक्ल अख्तियार की है, जिसके मुस्तकबिल में नई नस्ल के लिए क्या नताज निकलेंगे। तो इस हवाले से जब नई सूरत हाल सामने आएगी तो नई नस्ल को अपने लिए नए फैसले करने पड़ेंगे। फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं उसमें यही सियासत है कि खरीदो बेचो, पाकिस्तान के नाम पर सब कुछ चल रहा है। अगर हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।